तो दोस्तों दाव्यान के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बंगाल विभाजन। मतलब बंगाल विभाजित हुआ था, दो भागों में बटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। और आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या कहानी है इसका। तो बंगाल का विभाजन जो होता है वो होता है हमारा 1905 में किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था, मतलब ये वायसराय कब से कब तक रहा था, तो ये रहा था 1899 से 1905 तक, और सबसे लंबा कार्यकाल इसका था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ये घोषणा करता है कब? घोषणा करना और लागू करना में अंतर है। एक तो अनाउंस किया गया, एक हुआ कि इस दिन से अब ये लागू हो चुका है। तो घोषणा अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को। और जैसे ही लोगों को पता चला कि बंगाल विभाजित होने वाला है तो यहाँ के लोग जो है वो आंदोलन पे उतर आए, और एक आंदोलन चलता है जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया किसके लिए? बंगाल विभाजन के लिए। अभी घोषणा किया गया है सिर्फ। अब ये जब घोषणा हुआ तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के रक्षाबंधन मनाया। मतलब क्या क्या हो रहा है? एक तो रक्षाबंधन बनाया जा रहा है। रक्षाबंधन मतलब ये परिचय दिया जा रहा है कि हम लोग यूनाइट है। दूसरा क्या है? उपवास रखा गया था। उपवास रखा गया था। तीसरा क्या है? अपना जो खुद का बना सामान था ना उसको उपयोग में लाया जाना, यानी स्वदेशी वस्तुएं उपयोग में लाया जाने लगा। स्वदेशी आंदोलन चलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि बंगाल में जो व्यापार होता था और इंग्लैंड से जो भी सामान बन के आता था उसका बहिष्कार किया जाए ताकि ब्रिटिशर्स कमजोर हो जाए। और कर्जन ये चाहता था कि हम बंगाल को दो भाग में बांट दें, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हम लोगों ने पढ़ा था 1885 में होता है, और कांग्रेस की स्थापना के लगभग 20 साल बाद यहाँ के जो लोग थे भारतीय, उनको ये लगा कि कांग्रेस हमको आज़ादी नहीं दिला सकता है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ याचना करती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि हमको आज़ादी दिया जाए, हमारा अधिकार दिया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और वो जो शोषण का नीति था वो कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है, और राष्ट्रवाद जो लोगों के अंदर बढ़ रहा था उसको कर्जन ने देखा, और कर्जन ये समझ चुका था कि अगर लोगों के अंदर और ज़्यादा दिन तक राष्ट्रवाद और आंदोलन करने की नीति को अपनाया गया लोगों के द्वारा, तो फिर हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसने हिंदू और मुस्लिम के आधार पे बंगाल को बांट दिया। और बंगाल बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था उस समय। वर्तमान में बात करें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और बंगाल खुद पश्चिम बंगाल जो है वो, साथ ही साथ जो बांग्लादेश है अभी जिसका कैपिटल ढाका है, वो भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक था पूर्वी बंगाल, और एक था पश्चिमी बंगाल। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, जबकि अगर हम पूर्वी बंगाल की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी। मतलब पश्चिम बंगाल में मुसलमान अल्पसंख्यक और पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन मुसलमान को यह समझा दिया कि कांग्रेस तुम्हारे हित के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है और सिर्फ हिंदू के बारे में सोच रहा है। और लॉर्ड कर्जन मुस्लिम को मोटिवेट कर दिया है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस जो है वो हिंदू की संस्था है, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है, मुस्लिम लीग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी स्थापना 1906 में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया 1906 में, और ये मुसलमानों के लिए लड़ेगा। तो कांग्रेस तो पहले से ही ऑलरेडी लड़ रहा था,
है ना। और ये हिंदू मुसलमान दोनों का था। आपने देखा होगा कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, लेकिन यहां पे ये चढ़ा बढ़ा दिया किसको, कर्जन ने चढ़ाया मुसलमानों को, और मुसलमान फिर क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है 1906 में, मुस्लिम लीग। अच्छा, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो उस समय पश्चिम बंगाल का जनसंख्या जो था वो 8 करोड़ लगभग था, जबकि भारत का जनसंख्या 40 करोड़ था। लगभग 20% जनसंख्या बंगाल का था, और बंगाल आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध हुआ करता था उस समय। अब कर्जन का जब उद्देश्य सफल हुआ, कर्जन का उद्देश्य सफल होता है तो कर्जन बहुत खुश। यहां पे इसका बहुत विरोध किया गया, लेकिन विरोध के बावजूद भी ये लागू कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि बंगाल विभाजन फिर रद्द कैसे होता है। बात है 1911 की। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार। और इस दिल्ली दरबार में वहां के राजा, ब्रिटेन के राजा जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, इनकी वाइफ का नाम था मैरी, ये दोनों पहुंचती हैं इंडिया। और इंडिया पहुंचती थी समुद्र के रास्ते, और इसी की खुशी में इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, 1911 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी खुशी में, जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में। और जॉर्ज पंचम पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आकर के दिल्ली दरबार में शामिल होते हैं, और यहाँ पे ये कुछ घोषणा करते हैं, जिसमें पहला घोषणा जो था वो था बंगाल विभाजन का रद्द होना। मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। किसने किया, जॉर्ज पंचम ने किया। लेकिन क्या 6 साल तक अगर हिंदू मुस्लिम अलग रहा, और उसके दिमाग में ये बात बैठ चुका था कि हिंदू हमारे लिए नहीं सोच रहा है, मुसलमानों के अंदर ये बैठ चुका था, मुस्लिम लीग बन चुका था, क्या अब पॉसिबल था कि वो दोनों यूनाइट होते। मतलब जो कर्जन चाहता था वो पूरा कर लिया, बाद में जो है अब क्या फायदा बंगाल विभाजन रद्द करके। लेकिन बंगाल विभाजन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोलेंगे 1911 में फिर से एकीकरण होता है, दोनों यूनाइट हो जाता है, मतलब पूर्वी बंगाल एंड पश्चिम बंगाल एक हो जाता है फिर से। उसके बाद राजधानी चेंज हो जाता है, राजधानी दिल्ली हुआ। कहां से, कलकत्ता से। पहले कोलकाता हुआ करता था, उसके बाद दिल्ली राजधानी होता है। इसकी घोषणा 1911 में की गई, बट ये बनता 1912 में है, लागू हुआ 1912 से, और दिल्ली बन गया कैपिटल हमारा। उसके बाद उस दरबार में रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को गाया था, है ना। और राष्ट्रगान जनगण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इस बात से जॉर्ज पंचम बहुत खुश हुआ, और जॉर्ज पंचम इनको नोबेल पुरस्कार देने का रिकमेंडेशन करना, और जॉर्ज पंचम इनको नोबेल पुरस्कार दिलवाना चाहता था, लेकिन किसी एक पोइट्री के बेस पे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, इसलिए इनके बुक के आधार पर, बुक का नाम था गीतांजलि, और इसी के अंदर जनगण मन लिखा हुआ था, और गीतांजलि के आधार पर, मतलब साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है नोबेल पुरस्कार। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब मिलता है, 1913 में। पूछा जाए कि प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था जनगण मन अधिनायक जय है, और ये गाया कब गया था, 1911 में गाया गया था, दिल्ली दरबार में गाया गया था, और जॉर्ज पंचम उस समय इंडिया आया था। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, बंगाल विभाजन का रद्द होना। क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन रद्द कब होता है, 1911 में होता है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल बना 1912 में, ये लागू हुआ, घोषणा 1911 में ही दिल्ली दरबार में हो गया था। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनता है, किसकी खुशी में, जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में। जनगण मन गाया गया था कब, 1911 में गाया गया था।
किसके सामने? जॉर्ज पंचम के सामने। पंचम बहुत खुश हुआ था इनसे, रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगण मन गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बात करें एक और राष्ट्रगान है जो अमार सोनार बांग्ला है, और अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ये सारा एग्जाम के लिए प्रश्न है और ये आता है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको पता चलेगा। ये हमारा बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजित क्यों हुआ था, है ना, और इसके इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे उसको कवर करने का हमने प्रयास किया है। तो आज भी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।